Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 2, Face to Face with Ahimsa. The story of my experiments with truth is the autobiography of Mahatma Gandhi. Autobiography जो हमारी आत्मकथा होती है, जिसको हम अपने आप, जो स्टोरी हम अपने बारे में अपने आप लिखते हैं, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. द फादर ऑफ द नेशन. द passage here describes the first application of the principle of non-violent agitation in India under the British Raj. The incidents took place in the Champaran, North Bihar. नॉर्थ बिहार के चंपारण में जो इंसिडेंट हुआ था उसको महात्मा गांधी ने इसमें नरेट किया हुआ है. और जो स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उन्होंने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसमें जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है जो सबसे फर्स्ट टाइम जो नॉन वायलेंट एजिटेशन इंडिया में जो एप्लीकेबल हुआ था उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल दिया है, जो ब्रिटिश राज में जो एप्लीकेबल हुआ था नॉन वायलेंट एजिटेशन. नाउ रीड द लेसन. My object was to inquire into the condition of the Champaran agriculturists and understand their grievances against the indigo planters. Object? Object means aim. For this, it was necessary that I met thousands of the ryots. Ryots, जो वहाँ के peasants थे, जो वहाँ के किसान थे. But I deemed it essential before starting on my inquiry to know the planter's side of the case and see the commissioner of the division. अब महात्मा गांधी का जो मेन एम था वो क्या था कि जो चंपारण के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनकी परेशानी को समझना कि इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कंडीशन को सुनना, उसको इम्प्रूव करना और उसको जो है आगे लेके जाना. लेकिन इस चीज़ के लिए उनको सबसे पहले क्या करना था, जो हजारों पीजेंट्स थे उनसे मिलना उनको ज़रूरी था. तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूरी समझ ली कि अपनी इंक्वायरी को स्टार्ट करने से पहले वो प्लांटर्स के बारे में डिटेल पता करेंगे और फिर जो उस डिवीज़न का कमिश्नर होगा उससे बात करेंगे. द सेक्रेटरी ऑफ द प्लांटर्स एसोसिएशन टोल्ड मी प्लेनली दैट इट वॉज एन आउटसाइडर and that I had no business to come between the planters and their tenants. But if I had any representation to make, I might submit it in writing. I politely told him that I didn't regard myself as an outsider and that I had every right to inquire into the condition of the tenants if they desired me to do so. जो सेक्रेटरी था प्लांटर्स एसोसिएशन का, जब महात्मा गांधी वहाँ इंक्वायरी के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी को आउटसाइडर कह दिया कि वो बाहर के हैं और उनका कोई राइट नहीं बनता, उनका कोई काम नहीं है कि वो प्लांटर्स और टेनेंट्स के बीच में आए और उनकी बात को सुने या समझे. और अगर उनको कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उसको वो जो है राइटिंग में देंगे, उसको वो सबमिट कर देंगे. महात्मा गांधी ने पोलाइटली उनको कहा कि मैं अपने आप को आउटसाइडर नहीं महसूस करता हूँ और मेरे पास अधिकार है कि मैं इन टेनेंट्स की कंडीशंस को समझूं और जो इनकी इच्छा है, अगर उनकी इच्छा है तो मैं उसको आगे उसको पूरा करूं. आई एक्वेंटेड माई co-workers with all this and told them that there was a likelihood of the government stopping me from proceeding further and that I might have to go to jail earlier than I had expected and that if I was to be arrested, it would be best that the arrest should take place in Motihari or if possible in Betiha. It was advisable, therefore, that I should go to those places as early as possible. अब जो कुछ co-workers थे उन्होंने उनको उस चीज़ के बारे में अवगत करा दिया जो भी उनसे उन लोगों ने कहा था. और उन्होंने क्या कहा कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है मुझे आगे मेरा काम करने से रोके और मुझे जेल भेज दे. तो अगर ऐसा होता है, अगर मुझे अरेस्ट किया जाता है तो मेरे लिए बेस्ट प्लेस कौन सा होगा, मोतिहारी या बेतिहा. तो इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि मैं इन प्लेसेस में सबसे पहले जाऊँ. सो आई स्टार्टेड विद माई co-workers फॉर मोतिहारी. द सेम डे
Babu Gorakh Prasad harbored us in his home, which became a caravanserai. It could hardly contain us all. The very same day, we heard that about 5 miles from Motihari, a tenant had been ill-treated. It was decided. अब क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि या तो मोतिहारी या बेतिहा में जाएंगे, तो अपने कोवर्कर के साथ वो मोतिहारी के लिए उसी दिन निकल पड़े। जो बाबू गोरख प्रसाद थे, उन्होंने उनको अपने घर में शरण दी हुई थी, उन्होंने घर में एकत्रित उनको किया हुआ था, और जो बाद में जाकर के कारावानसराय बन चुका था। नाउ जो वो जगह थी उसमें सबका आना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उसी दिन उन्होंने क्या सुना कि मोतिहारी से 5 मील दूर एक टेनेंट के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन कंपनी विद बाबू धरणीधर प्रसाद I should go and see him the next morning, and we accordingly set off for the place on elephant's back. We had scarcely gone half away, scarcely मुश्किल से, when a messenger from the police superintendent overtook us and said that the latter had sent his compliments. I saw what he meant. Having left Dhanidhan Babu to proceed to the original destination, I got into the hired carriage which the messenger had brought. अब जब उन्होंने ये सुना कि जो किसान था उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, तो वो धनीधर के साथ जो है एलिफेंट में बैठ करके आगे निकल गए कि वो फाइंड आउट करेंगे आखिर हुआ क्या है। मुश्किल से वो उन्होंने आधी ही दूरी पर गए थे कि एक मैसेंजर आ गया उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उनको बुलाया है। अब गांधी जी समझ गए कि बात क्या है। उन्होंने धरणीधर को वहीं पर छोड़ दिया कि ताकि वो ओरिजिनल डेस्टिनेशन जो है मोतिहारी वहाँ पर जा सके, और उसके साथ जो है वो अपने आप चले गए। जो कैरेज उन्होंने भेजी थी उसमें बैठ करके वो चले गए। He then served on me a notice to leave Champaran and drove me to my place. On his asking me to acknowledge the service of the notice, I wrote to the effect that I didn't propose to comply with it and leave Champaran till my inquiry was finished. Thereupon, I received a summon to take my trial. Summon means call from court. जब कोर्ट से बुलावा आता है किसी चीज के लिए तो समन कहा जाता है। The next day for disobeying the order to leave चंपारण। अब उनको क्या कहा गया था, वहाँ पे उनको क्या नोटिस मिला था कि उनको चंपारण छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि वो आउटसाइडर्स है। तो गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से मना कर दिया और उन्होंने क्या कहा कि मैं इस काम को तब तक नहीं करूँगा जब तक मेरी इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद उनको एक समन मिला, जिस समन में उनको क्या कहा गया था कि उन्होंने उनके ऑर्डर को डिसओबे किया है, तो इसलिए ट्रायल के लिए उनको कोर्ट में आना पड़ेगा। द न्यूज ऑफ द नोटिस एंड द समन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर जंगल की आग की तरह से। एंड आई वॉज टोल्ड दैट मोतिहारी दैट डे विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड सीन्स। गोरख बाबू's house and the courthouse overflowed with men. Fortunately, I had finished all my work during the night and so was able to cope with the crowd. अब जो ये खबर थी कि उन्होंने डिसोबे किया है और उनको कोर्ट में ट्रायल के लिए बुलाया हुआ है, आग की तरह से सब जगह फैल गई। और उनको क्या कहा गया कि नेक्स्ट डे उनको बताया गया वहाँ पर कि उसके बाद जो है जो मोतिहारी था वहाँ पर बहुत सारे एक के बाद एक जो है सीन वहाँ पे होते चले गए। गोरख बाबू का जो घर था वहाँ बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन तब तक फॉर्चुनेटली जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था और इस वजह से जो है वो क्राउड के साथ इजीली कोप कर पा रहे थे। अ सॉर्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस sprang up between the collector, the magistrate, the police superintendent and myself. I might have legally resisted the notices served on me. Instead, I accepted them all, and my conduct towards the officials was correct. They thus saw that I didn't want to offend them personally, but that I wanted to offer civil resistance to their orders.
In this way, they were put at ease, and instead of harassing me, they gladly availed themselves of my and my co-workers' cooperation in regulating the crowds. But it was a demonstration. Demonstration, प्रदर्शन. It was a demonstration to them of the fact that their authority was shaken. The people had for the moment lost all fear of punishment and yielded obedience to the power of love which their new friend exercised. अब सबके बीच में एक तरह की दोस्ती हो गई थी कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और गांधी जी के बीच में. शायद लीगली उनको वो नोटिस जो है इग्नोर कर देना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था, लेकिन उसके बदले उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. और जो उनका जो ये एक्सेप्टेंस था, ये पुलिस ऑफिशियल्स की ओर जो है एक सही कंडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा था. जब उन्होंने इस तरह से एक्सेप्ट किया तो पुलिस ऑफिसर्स जो भी ब्रिटिशर्स थे वो समझ गए कि वो उनको ऑफिशियली जो है उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते, वो उनके अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो सिविल रेसिस्टेंस है उनके ऑर्डर का वो उसको करना चाहते हैं. तो उन्होंने जो है उनको इजीली जो वो कर रहे थे उनको करने दिया, और साथ में जो उनके कोवर्कर्स थे और जो भीड़ को जो रेगुलेट करने का काम वो कर रहे थे उसमें भी उन्होंने हेल्प करी. लेकिन ये क्या था, उनके लिए एक तरीके से उस सच्चाई का डेमोन्स्ट्रेशन था, जो उनकी अथॉरिटी थी वो हिल चुकी थी. नाउ द पीपल हैड फॉर द मोमेंट लॉस्ट all fear of punishment and yielded obedience to the power of love which their new friend exercised. The peasants received me as though we had been each long friends. It is no exaggeration. Exaggeration अतिशयोक्ति, जहाँ हम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं. तो ये वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग जो पीजेंट्स उनको रिसीव कर रहे थे एक बहुत पुराने दोस्त की तरह से, जैसे बहुत लंबे समय से वो दूसरे के दोस्त हों, ये एक तरीके से अतिशयोक्ति नहीं थी. इट वॉज नॉट एन एग्जैजरेशन बट द लिटरल ट्रूथ टू से दैट इन दिस मीटिंग विद द पीजेंट्स आई वॉज फेस टू फेस विद गॉड, अहिंसा एंड ट्रूथ. जो ये मीटिंग भी उनकी पीजेंट्स के साथ में, ये उनको क्या लगा, उनको ऐसा लगा कि जैसे वो भगवान के आमने सामने हों. और ये क्या था, एक तरीके से अहिंसा एंड ट्रूथ. That day in Champaran was an unforgettable event in my life and a red letter day for the peasants and for me. Red letter day, very important day, बहुत महत्वपूर्ण. जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे आपके लिए रेड लेटर डे है, इसी तरीके से गांधी जी के लिए ये एक रेड लेटर डे था, उनके लिए भी और जो पीजेंट्स थे उनके लिए भी. According to the law, I was to be on my trial, but truly speaking, the government was to be on its trial. The commissioner only succeeded in trapping the government in the net which he had spread for me. Case withdrawn. The trial began. The government pleader, the magistrate and other officials were on tenterhooks. अब क्या हुआ, ये जो केस था, जो ट्रायल था, वो उन लोगों ने गांधी जी के लिए रखा था. लेकिन गांधी जी क्या कह रहे हैं कि वास्तव में वो जो जाल उन लोगों ने मेरे ऊपर फेंका था वो उन्हीं के लिए था. केस विड्रॉ हो गया और ट्रायल शुरू हुआ. जो सरकारी प्लेडर थे, मजिस्ट्रेट और जो और ऑफिशियल्स थे, दे वर ऑल ऑन द टेंटरहुक. दे वर एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू. अब उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. द government pleader was pressing the magistrate to postpone the case, but I interfered and requested the magistrate not to postpone the case, as I wanted to plead guilty to having disobeyed the order to leave Champaran, and read a brief statement as follows. Guilty means अपराध, गलत काम जो किया है. जो गवर्नमेंट प्लेडर था, जो सरकारी वकील थे, वो मजिस्ट्रेट को जो है केस को पोस्टपोन करने के लिए दबाव डाल रहे थे. लेकिन गांधी जी ने उसमें इंटरफेयर किया और क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगूँ कि मैंने जो चंपारण को छोड़ने का ऑर्डर डिसओबे किया था, मैं उस चीज़ के लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं अपने अपराध को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ. और फिर उन्होंने जो है एक जो ब्रीफ स्टेटमेंट था उसको रीड किया.
With the permission of the court, I would like to make a brief statement showing why I have taken the very serious step of seemingly disobeying the order passed under section 144 of CRPC. In my humble opinion, it is a question of difference of opinion between the local administration and myself. उन्होंने क्या कहा कि जो कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने डिसओबे किया था, जो ये सीरियस स्टेप मैंने लिया था, जो सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने उनको पनिशमेंट दिया था और उनको ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो उस चीज़ के लिए मैंने जो मना किया था, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या है, इन माई हम्बल ओपिनियन, जो मेरा ये इसके जो मैंने जिस विचार के तहत, जिस विचारधारणा से मैंने जो है मना किया था, वो किस चीज़ के लिए था कि ये डिफरेंस था बिटवीन लोकल गवर्नमेंट और मेरे बीच में, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे बीच में ये एक डिफरेंस था। किस चीज़ का? विचारों का डिफरेंस था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। I have entered the country with motives of rendering humanitarian and national service. I have done so in response to a pressing invitation to come and help the riots. ये सब जो मैंने किया, ये क्यों किया? क्योंकि मुझे जो है, जो पेजेंट्स थे, उन्होंने इनविटेशन दिया था कि मैं आऊँ और उनकी हेल्प करूँ। और मैं जब यहाँ एंटर किया था, तो मैं एंटर किस लिए किया था मैंने यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर जो है नेशनल सर्विस करूँगा, राष्ट्र की सेवा करूँगा और एक मानवता का जो व्यवहार है, जो विचारधारा है, उसको बना के रखूँगा। Who urge they are not being fairly treated by the indigo planters. अब जो रियॉट्स ने रिक्वेस्ट की थी, वो किस लिए की थी? क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर उनके साथ फेयरली ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। जो इंडिगो प्लांटर्स थे, उनके द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, भेदभाव वो लोग कर रहे थे। I could not render any help without studying the problem. I have therefore come to study it with the assistance, if possible, of the administration and the planters. I have no other motive and cannot believe that my coming can in any way disturb public peace and cause loss of life. अब उन्होंने अपना मोटिव बताया कि वहाँ पर क्यों आए हैं। उन्होंने क्या कहा कि इस सब चीज़ के लिए मुझे जो है हेल्प की ज़रूरत होगी, और मैं ये नहीं समझता कि मेरी इस हेल्प से किसी को भी यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी होगी या किसी भी तरह की जो पब्लिक पीस है उसको कोई लॉस उठाना पड़ेगा। I claim to have considerable experience in such matters. The administration, however, have thought differently. I fully appreciate their difficulty, and I admit too that they can only proceed upon information they receive. As a law-abiding citizen, my first instinct would be, as it was, to obey the orders served upon me. अब उन्होंने क्या कहा कि मेरा इसके अलावा उसके कोई भी दूसरा मेरा मोटिव यहाँ पर आने का नहीं है। मैं किसी भी तरह का लॉस, किसी भी तरह का नुकसान किसी को नहीं करना चाहता हूँ, और मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी डिफ़िकल्टी को अच्छी तरीके से महसूस करता हूँ, और एक जैसे कानून की आज्ञा पालन करने वाले जो सिटीजन होते हैं, मैं इसी तरीके से जो है जो भी ऑर्डर मेरे ऊपर सर्व किया जाएगा मैं उसको फॉलो करूँगा। But I couldn't do so without doing violence to my sense of duty to those for whom I have come. I feel that I could just now serve them only by remaining in their midst. लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि मैं जिस मोटिव से यहाँ पर आया हूँ, मुझे सिर्फ वो मोटिव कंप्लीट करना है। मुझे जो यहाँ के पेजेंट्स हैं उनकी हेल्प करनी है, कि वो उनकी जो परेशानियाँ हैं उसको सॉल्व करना है। अदरवाइज़ मेरा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई मोटिव नहीं है, और ये काम मैं बिना किसी की मदद के या बिना इंक्वायरी के नहीं कर सकता हूं। और ये काम मैं ऑर्डर को तभी पार कर सकता हूं, ऑर्डर को मैं तभी मान सकता हूं जब मैं इन सब बातों को पूरा कर लूं। मैं इन सब की वायलेट करके, पेजेंट्स की हेल्प ना करके और उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसको मैं सॉल्व किए बिना मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। मेरी जो पहली ड्यूटी है वो क्या है, इन लोगों के लिए भी इनकी हेल्प करना, और उसी पर्पस से मैं यहाँ आया हूँ और इनके बीच रह करके ही मैं ये काम कर सकता हूँ। I could not therefore voluntarily retire amid this conflict of duties
I could only throw the responsibilities of removing me from them on the administration. I am fully conscious of the fact that a person holding in the public life of India a position such as I do has to be most careful in setting an example. It is my firm belief that in the complex constitution under which we are living, the only safe and honorable course for a self-respecting man is to do what I have decided to do. That is to submit without protest to the penalty of disobedience. इसलिए उन्होंने क्या कहा कि बिना इनकी हेल्प किए बिना मैं उस काम को भी नहीं कर सकता हूँ. मैं एक चीज़ को मार करके दूसरी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ. और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, मैं जिस पर्पस से यहाँ आया हूँ पहले उसको पूरा करूँ. और इसी वजह से जो है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो एक ऑनरेबल मैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ उसको कहा गया है करने के लिए तो वो उसको करे. और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो डिसओबीडियंस जो मैंने किया था, जो डिसओबीडियंस मैंने किया था, चंपारण छोड़ने के ऑर्डर को मैंने नहीं माना था, तो उसकी जो पेनल्टी है, उसका जो भुगतान है, मैं बिना किसी प्रोटेस्ट के पूरा करना चाहता हूँ. There was now no occasion to postpone the hearing, but as both the magistrate and the government pleader had been taken by surprise, the magistrate postponed the judgment. Meanwhile, I had wired full details to the Viceroy, to Patna friends, as also to Pandit Madan Mohan Malviya and others. अब इसके बाद जो है कोई रीज़न ऐसा नहीं था कि जो हेयरिंग थी उसको पोस्टपोन किया जाता. दोनों ही जो मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट प्लेडर थे वो उस बात से सरप्राइज हो गए थे और मजिस्ट्रेट ने जो है जो जजमेंट था उसको पोस्टपोन कर दिया था. ठीक उसी समय उन्होंने क्या करा, जो पटना के जो फ्रेंड्स थे और वाइसराय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे और जो और अन्य लोग थे, उन सबको उन्होंने वायर भेज दिया था. Before I could appear before the court to receive the sentence, the magistrate sent a written message that the lieutenant governor had ordered the case against me to be withdrawn. अब वो वहाँ पर कोर्ट में अपीयर होते उससे पहले ही उनके पास एक रिटन मैसेज आ गया कि जो उनके अगेंस्ट में जो केस था उसको वापस ले लिया गया है. And the collector wrote to me saying that I was at liberty to conduct the proposed inquiry and that I might count on whatever help I needed from the officials. None of us was prepared for this prompt and happy issue. अब उनको क्या कहा गया था कि जो केस था विड्रॉ हो गया था और उनको फुल लिबर्टी दे दी गई थी कि वो किसी भी तरह की इंक्वायरी को कर सकते हैं और अगर उनको ऑफिशियल्स की हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी उनको मिलेगी. अब इस तरह के जो हैप्पी इशू उनके सामने रखा गया था, इसकी उम्मीद जो है उनमें से किसी ने भी नहीं की थी. आई कॉल्ड ऑन द कलेक्टर मिस्टर हेकॉक. ही सीम्ड टू बी अ गुड मैन, एंशियस टू डू जस्टिस. Anxious means चिंतित होना. He told me that I might ask for whatever papers I desired to see and that I was at liberty to see him whenever I liked. उसके बाद मिस्टर हेकुक से वो मिले. हेकुक जो है बहुत अच्छे इंसान थे और जस्टिस के लिए वो काफ़ी एंशियस भी थे. उन्होंने क्या बताया उनको कि उनके पास जो कोई पेपर है वो ले सकते हैं और जो भी पेपर वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं. उनको फुल लिबर्टी है इस चीज़ की. द कंट्री दस एंड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेसन इन सिविल डिसोबीडियंस. द अफेयर वॉज फ्रीली डिस्कस्ड बोथ लोकली एंड इन द प्रेस एंड माई इंक्वायरी गॉट अनएक्सपेक्टेड पब्लिसिटी. और इस तरह से जो उनका अफेयर, जो उनकी बातें वहाँ पर हुई थी सिविल डिसोबीडियंस की, वो अफेयर जो है सब लोकली भी और प्रेस में भी उनका फुल तरीके से डिस्कशन होने लगा. और उसके बाद जो उनकी इंक्वायरी थी उसको अनएक्सपेक्टेड पब्लिसिटी इस तरह से मिल गई थी. आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.